हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है जिसमें मैं अकाउंट्स के सारे चैप्टर कवर करूंगी और उसमें 5-5 10-10 मिनट्स की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपके पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग रेशोज की, जिसमें वन शॉट रिवीजन है। ये आगे आने वाले 10 मिनट्स के अंदर आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर में वो सारे मैं आपके कवर करवा दूंगी, है ना। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रेशो क्या होता है। तो बेटा अकाउंटिंग रेशो होता है जिसमें तुम अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कोई है उससे रिलेटेड रेशोज अगर कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो रेशोज व्हेन कैलकुलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो, है ना। अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन से आप कोई भी रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टू प्रोवाइड अ डीप एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, मतलब अगर एक बिजनेस को अपन को एनालाइज करना है ना, उसको देखना है कि वो कैसा चल रहा है, लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी मीन्स कि आप कितनी जल्दी आपके जो आपके पास एसेट्स है या फिर आपने जो भी अर्न करा है आपने अभी तक, उसको कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो डीप एनालिसिस होता है, किसके थ्रू होता है, अकाउंटिंग रेशोज के थ्रू होता है ना। टू लोकेट द वीकनेस ऑफ द बिजनेस विच नीड्स मोर केयर। सबसे पहले आप आपके बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो, आपके बिजनेस की वीकनेस पता कर सकते हो कि कहाँ पे आपका बिजनेस वीक पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हो। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ कंपेरिजन ऑफ अ फर्म्स प्रेजेंट रेशो विद इट्स पास्ट रेशो, है ना। पिछले साल जो रेशो निकला था वो इस साल से कंपैरिजन कर सकते हो आप और आपके जो बिजनेस है उसको आगे ग्रो कर सकते हो। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स, प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर फ्यूचर, है ना। मैंने कहा इससे पहले वाले पॉइंट में कि कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। अब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर अपन एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि अच्छा हमारा बिजनेस यहाँ तक ग्रो कर सकता है ना। और उससे रिलेटेड आप आगे फ्यूचर में प्लान्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस होती है, या यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही नीड्स हैं किसकी, अकाउंटिंग रेशोज की। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि रेशोज कितने टाइप्स के होते हैं, अपन जो आगे पढ़ेंगे। तो रेशोज बेटा यहाँ पे आपके 4 टाइप्स के हैं, है ना। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड एक्टिविटी रेशो, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, है ना। इन रेशोज के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं या जितने और रेशो कैलकुलेट होते हैं वो मैंने पूरा आपको एक चार्ट में ही यहाँ पे वन को कर दिया है ना। इसमें आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ। लिक्विडिटी रेशो में जो आप रेशोज पढ़ते हो वो 2 रेशोज होते हैं, एक तो करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो, है ना। सॉल्वेंसी रेशो में आप ये 4 टाइप्स के रेशोज पढ़ते हो, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, है ना। एक्टिविटी टर्नओवर रेशो में आप अगेन 4 टाइप्स के पढ़ते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, है ना। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है इसमें आप 5 टाइप के रेशोज पढ़ते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है आपके इसी चार्ट के अंदर। इसी चार्ट के थ्रू आपको पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर में कितने रेशोज आपके पहले डिवाइड करे हुए हैं। 4 हैं आपके रेशोज यहाँ पे, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इनके अंदर आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ये रेशोज हैं जो मैंने यहाँ पे चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब अपन इनके एक रिवीजन करते चलते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट आया था अपना लिक्विडिटी रेशो, है ना। लिक्विडिटी रेशो में मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं इसे। इसे क्विक रेशो के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एसिड टेस्ट रेशो के नाम से इसका क्वेश्चन आता है ना। इसी के नाम है ये। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें करंट रेशो, तो करंट रेशो कैसे निकालते हैं भाई, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है इसका, है ना। करंट एसेट जितनी भी हैं डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज से, तो आपका क्या आ जाता है, करंट रेशो आ जाता है। इसका आइडियल रेशो जो माना जाता है वो 2:1 माना जाता है, और इसको एक्सप्रेस मतलब जो आंसर आता है उसे अपन किस में दिखाते हैं, प्योर रेशो में। प्योर रेशो मीन्स 1:1 हो गया, 3:1 हो गया, 2:3 हो गया। तो ये मतलब प्योरली अपन रेशो में बताते हैं किसका आंसर, करंट रेशो का, है ना। वहीं अगर अपन लिक्विड रेशो की बात करें, है ना, लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, बस लिक्विड एसिड आ जाएगा, करंट की जगह लिक्विड वर्ड आ जाएगा, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, है ना। अब लिक्विड एसिड कैसे निकलती है, जो आपकी करंट एसिड्स आई हैं उसमें से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री और माइनस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिंपल। तो आपके लिक्विड एसिड आ जाती है, लिक्विड एसिड को डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी से, है ना। इसका आइडियल रेशो होता है 1:1, और इसको भी अपन एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो आंसर लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, रेशोज में ही लिखते हैं। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्योर रेशो मीन्स कि आप 2:1 लिख रहे हो, 1:2 लिख रहे हो, 2:3 लिख रहे हो, है ना, ये प्योर रेशो है।
तो इनके आंसर अपन प्योर रेशो में ही कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके किसके टाइप थे, लिक्विडिटी रेशो के कितने टाइप थे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। इसके फॉर्मूलाज हैं करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज और इसका है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है अपना सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज में अपन ने 4 टाइप्स के आगे पढ़ेंगे रेशो, है ना। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो होता है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, देखो बच्चों, इनको फॉर्मूला को लर्न करने का यही एक सॉल्यूशन है कि जो नाम आ रहा है ना वही फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कर दोगे, है ना। अब डेट से मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज से। डेट से मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज से, और इक्विटी मीन्स होता है शेयर होल्डर फंड। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसका भी आइडियल रेशो होता है वो 2:1 होता है, और इसको भी प्योर रेशो में ही अपन आंसर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है टोटल एसेट टू डेट रेशो। इससे भी नाम से ही फॉर्मूला निकल रहा है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट कर देंगे। अब डेट का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसका आइडियल रेशो ऐसे नहीं अपन मानते हैं। इसके लिए ये होता है कि जितना ज्यादा रेशो आएगा ना उतना अच्छा होता है बिजनेस के लिए, तो इसलिए लिखा हुआ है हायर द रेशो बेटर इट इज। और इसको भी एक्सप्रेस अपन किस में करते हैं, प्योर रेशो में ही करते हैं। तो ये 2 टाइप्स हुए किससे, सॉल्वेंसी के। कौन सा, फर्स्ट डेट इक्विटी रेशो और सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशो। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट आता है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसमें भी हायर द रेशो बेटर इट इज। जितना ज्यादा रेशो आएगा उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और इसको एक्सप्रेस आप प्योर रेशो में भी कर सकते हो और परसेंटेज में भी कर सकते हो। पीपी से याद रखना, है ना, कि इसको प्योर रेशो में भी कर सकते हैं प्रेजेंट अपन, और प्रेजेंट ये परसेंटेज में भी अपन आंसर दे सकते हैं इसका, है ना। और ये आता है इसका फोर्थ और लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो नाम से ही पता चल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, ये भी हायर द रेशो बेटर इट इज। जितना ज्यादा रेशो आएगा आंसर में उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और इसको अपन टाइम्स में डिनोट करते हैं। जो आंसर आएगा ना वो टाइम्स में आएगा। टाइम्स में कैसे, मतलब अब कि जैसे 2 आंसर आया तो आंसर में लिखोगे 2 टाइम्स, 3 आया तो 3 टाइम्स, 4 आया तो 4 टाइम्स, है ना। तो इसको अपन टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने सॉल्वेंसी रेशोज के कितने रेशो पढ़े, 4। फर्स्ट कौन सा है, डेट इक्विटी रेशो। सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशो। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशो। और 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके बाद अपना थर्ड आता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब अपन अकाउंट्स में वैसे भी सेल से निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे टर्नओवर की बात होगी। फर्स्ट आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब अगर सिर्फ आरएफओ लिखा होगा तो अपन सेल्स की बात मानेंगे कि सेल्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ आएगा तो मतलब अपन एक तरह से सीओजीएस की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, है ना। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको भी अपन टाइम्स में डिनोट करते हैं। टाइम्स मतलब मैंने आपको आगे बताया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो आंसर आएगा उसके पीछे टाइम्स अपन लगा देंगे, है ना। अब अपन अगर बात करें कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालते कैसे हैं, है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस लॉस दे रखा है तो आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस कर देंगे। या इसके 2 फॉर्मूले थे। थर्ड फॉर्मूला ये है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये पहले भी पढ़ा है कहीं अपन ने, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है सीओजीएस का। सीओजीएस कह लो या फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो था आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अच्छा, इसमें अगर एक और बात करें एवरेज इन्वेंट्री की, तो वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। यहाँ पे आप जो डिवाइड करोगे वो क्रेडिट आरएफओ में करोगे। यहाँ पे किस पे कर रहे थे, कॉस्ट में। यहाँ पे क्रेडिट आरएफओ मतलब क्रेडिट सेल्स, है ना। क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वही कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस इसको अगेन टाइम्स में ही करेंगे, है ना। यहाँ पे भी टाइम्स में ही कर रहे थे, यहाँ पे भी टाइम्स में ही कर रहे हैं। बस इसमें कई बार ये पूछ लेता है डेट कलेक्शन पीरियड निकालिए कि कितने टाइम में डेट का कलेक्शन हो जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं, या तो 12 मंथ और 365 डेज जो भी क्वेश्चन में बोले डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो आपने यहाँ से निकाला उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपका डेट कलेक्शन पीरियड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। नेट क्रेडिट परचेस, वहाँ पे आरएफओ था, क्रेडिट आरएफओ कहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स में, है ना। ट्रेड पेबल में क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये भी जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना अच्छा होता है, और इसको भी टाइम्स में अपन डिनोट करते हैं। इसमें आपसे पूछ लेता है एवरेज पेमेंट पीरियड, कितने टाइम में पेमेंट हो जाएगा, तो वही 12 मंथ्स और 365 डेज जैसा क्वेश्चन में बोले डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जो कि आपने यहाँ पे निकाला। ठीक है,
इसके बाद फोर्थ इसका आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो नाम से पता चल रहा है, टर्नओवर पहले ऊपर आ जाएगा आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जो क्वेश्चन में बोले है ना। आरएफओ मतलब सेल्स भी ले सकते हैं और सीओजीएस भी ले सकते हैं। आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, जैसा कि इसमें पता चल रहा है ना। ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, और इसको भी टाइम में डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये थे आपके किसके एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। इसके 4 टाइप्स थे, सबको टाइम्स में ही डिनोट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और कौन कौन से थे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब आता है फोर्थ आपका लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये बहुत ही ईजी होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मीन्स एक तो इसके जो आंसर आते हैं ना वो परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो एक्टिविटी रेशो पढ़ा उसमें किस में आते हैं? टाइम्स में ही आते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें अपन तो फर्स्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नाम से पता चल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। वेरी सिंपल, ये भी जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा होगा। इसको डिनोट परसेंटेज में अपन करते हैं, जैसे 10 आंसर आया तो पीछे परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशोज, ऑपरेटिंग रेशो की बात करें अपन नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया था। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100, ठीक है। इजी है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये याद रखना ऑपरेटिंग रेशो जितना कम होता है उतना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। इसको भी परसेंटेज में डिनोट करते हैं अपन। और अगर अपन बात करें कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालेंगे कैसे भाई, तो जो सीओजीएस होता है ना अपने पास, जो कॉस्ट होती है या कॉस्ट ऑफ आरएफओ होती है, उसमें अगर अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने होते हैं उसको प्लस कर देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के डे टू डे जो रेवेन्यू जनरेट करने में एक्सपेंस होते हैं ना, उससे अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करें थर्ड पॉइंट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आगे था ऑपरेटिंग रेशो, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ कर रहे थे, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ कर रहे हैं। सिंपल है। हायर द रेशो, वो जितना कम था उतना अच्छा था, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। परसेंटेज में तो इसको भी शो करेंगे। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स कर देंगे और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे, है ना। और कैसे निकालेंगे? और आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर देंगे, तब भी आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशो। आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था, तब अपन ने क्या करा था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ कर दिया था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो है तो अपन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ कर देंगे, इनटू 100 आ जाएगा। ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा, और इसको डिनोट किससे करते हैं? परसेंटेज से करते हैं, ठीक है। एक लास्ट होता है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में आता है कई बार एग्जाम में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसे ही बोलते हैं, आरओआई और आरओसीई। ये कैसे निकलता है भाई? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये निकालना पड़ता है पहले। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, तो मैं आगे आपको बताऊंगी इसके भी फॉर्मूलाज, है ना। तो अभी तो सिर्फ इतना याद कर लो, फॉर्मूला की रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा, और इसको डिनोट तो अपन किससे करते हैं? परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर अपन ने 5 रेशोज पढ़ लिए। फर्स्ट कौन सा था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सेकंड ऑपरेटिंग रेशो। थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशो। 5 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो था, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अकाउंटिंग रेशो में जो है ना रेशोज, वो यही है, 4 है ना। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपन को इन फॉर्मूलाज की नीड होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था आगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर फंड हैं, प्लस उसमें अगर अपन प्लस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो क्या आ जाता है कंपनी का? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से बोल रही हूँ मैं, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर फंड हैं उसमें प्लस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर अगर अपन बैलेंस शीट को देखते हुए चलें तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कि टोटल एसेट्स जो आती हैं आपकी, उसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज, तब भी तो आपका क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। सेम है फॉर्मूला। आप बैलेंस शीट को समझते हुए चलोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है? कंपनी का शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब टोटल एसेट दे रखी है आपको तो उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है टोटल डेट का। टोटल डेट किसे बोलते हैं? टोटल डेट नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, उसको टोटल डेट बोलेंगे। टोटल एसेट्स किसे बोलेंगे? टोटल डेट प्लस आपका शेयर होल्डर फंड कर दो, तब भी आपकी टोटल एसेट आएगी। या फिर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड कर दो, तब भी वही आएगी, क्योंकि टोटल डेट का मतलब तो यही था ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, है ना। और अगर आप नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट को प्लस कर दोगे तब भी टोटल एसेट आ जाएगी। फॉर्मूलाज बहुत ईजी हैं, बस आपको याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन में पुट कर पाओ, इसलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए, है ना। कई बार ये भी आ जाता है कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रेशो कैसे निकलता है। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन नाम से ही पता चल रहा है। डेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है भाई? वो यहाँ पे मैंने बता ही दिया, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं,
है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर आ गया, मैंने बताया था टर्नओवर का मतलब किससे निकाल लोगे, आरएफओ से या सेल से, है ना। तो आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो आ जाता है। उसके बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, वापस टर्नओवर आ गया, तो आरएफओ डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। नाम से ही इस चैप्टर में जो फॉर्मूला होते हैं वो बन जाते हैं, और बच्चे इसी में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम सारे फॉर्मूलाज कैसे लर्न करें, है ना। तो मैंने आपको ये एक ही वीडियो में जितने भी इसके फॉर्मूलाज थे सारे एक्सप्लेन करे हैं। आई होप यू लाइक इट, और आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, है ना। ये एक आगे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपके खर्चे, आपके बिजनेस की डे टू डे जो एक्टिविटी हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस, है ना, तो वो ऑपरेटिंग होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग उसका उल्टा, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, है ना। और अगर अपन बात करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो आपके रेवेन्यू जहाँ डेली जनरेट होता है उससे रिलेटेड इनकम नहीं है, तो उसे अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। जैसे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, ये आपकी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आई होप मैं आपके इसमें सारे टॉपिक कवर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।